ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा सब धरती कागज करूं लेखनी सब बनराय सात समुद्र के मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाय साधु विरद सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार जग में होते साधु नहीं तो जरी मरता संसार। महाराज बिरजानंद सरस्वती जी जो है मथुरा के सूर थे, दोनों आँख से दिखाई कम देता था, लेकिन महान आत्मज्ञान के रोशनी थी उनके पास। चारों ओर से घूमते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी पहुंच गए गुरु बिरजानंद सरस्वती के पास। दरवाजा बंद था, गेट बजाए। अंदर से गुरु पूछे कि कौन हो? तब महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहे कि गुरुदेव यही जानने के लिए आए हूँ कि मैं कौन हूँ। जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ चेतन आत्मा। बस इतने ही बात को जान जाना अध्यात्म विद्या है, अपरा विद्या है, अपना विद्या है। इस पर सतगुरुदेव कबीर साहब बहुत विस्तार से बीजक में इसके वर्णन करते हैं। ये दास आज उसी के विषय में बताने जा रहा है कि बीजक जो है संसार के बीज है। जीव रूप एक अंतर बासायंतर ज्योति किन्ह पर कासा। ये अंदर जो रोशनी देता है ज्ञान के, ये अंतर ज्योति जो है चेतन आत्मा है। इसको जानना जरूरी है। दिल में खोजो दिल ही में खोजो ये करीमा रामा। जाके खोजत कल्पो गया घट ही माही सो मूर। बाढ़े गर्भ गुमानते ताते पर गई दूर। राम नाम जिन चिन्हिया, राम नाम के चिन्हनी है। राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। ये कौन राम है जिसके जाने बिना दुनिया डूब के मर रही है? वो घट घट में रमने वाला चेतन आत्मा रूपी राम है। राम ही सुमिरे रण फिरे फिरे यवर की गैल। मानुष केरी खोलरी ओढ़ फिरत है बैल। 6,96,000 सहस्त्र मैनी एक जीव पर होय। राम नाम चिन्ह जिन चिन्हिया झीनी पिंजड़ तास। नैन नयावै नीदरी अंगन जाम मास।
जीव मत मारो बापुरा, सबका ये के प्राण। हत्या कबहु न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। जीव घात न कीजिए, बहुरी लेत वे कान। तीरथ गए ना बाची हैं, कोटिन हीरा देहु दान। जीव मर्म जाने नहीं, अंधा भया सब जाय। बादि द्वार दादि न पावे, जन्म जन्म पछिताय। ते तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूंगा तो। संसार के अंदर जो अपने तरफ लौटता है, ये शरीर एक रथ है, 10 इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा सवार है। चाहे अपने रथ के नरक में ले जाओ, चाहे स्वर्ग में ले जाओ, चाहे मोक्ष करा लो। भाई ये सतगुरु के कृपा से पार होता है संसार के सारे भरम जाल से। वेद के सार है, अयात्म ब्रह्म ही आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण जी जो है गीता में कहते हैं कि जिसके अस्तित्व है वो कभी मिट ना सकता है, और जिसके अस्तित्व नहीं है वो कभी हो नहीं सकता है। सत्य हमेशा रहता है, और सत्य जो है कभी जो है ना रहता है। संसार के अंदर 6 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। ये 5 प्रकृति है, और 6ठा चेतन पुरुष है जो अनादि पुरुष है। ये 6 तत्व से संसार के सृष्टि प्रलय सब होता है। कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं कि पृथ्वी जो है चेतन आत्मा को सड़ा ना सके, जल जो है इसको डुबा ना सके, अग्नि इसको जला ना सके, वायु इसको उधिया ना सके, और आकाश में ये कहीं रह सकता है। इसको अस्त्र शस्त्र संसार में अणु बम परमाणु बम ये दुनिया की कोई ताकत ना है कि इसको कुछ बिगाड़ ले। शरीर के नाश होता है, चेतन आत्मा के नहीं। ये आता है तो जिंदगी चालू, आ जाता है तो जिंदगी के मौत। इसी को जानने की जरूरत है। लेकिन जितना भेड़िया है वो बाहर खोजने में लगे हैं, और भटकाने में लगे हैं, अटकाने में लगे हैं, मूर्ख बनाने में लगे हैं, और धंधा बना लिए कमाने के। वो नहीं चाहते कि मनुष्य जो है आत्मज्ञानी बने। उनका डर यही रात दिन सताता है कि अगर आत्मज्ञानी दुनिया हो जाएगा तो हमारे धंधा के अंत हो जाएगा। क्योंकि हम लोग दुनिया के मूर्ख बना के कमाते खाते आए हैं। दुनिया करके खाती है और हम बात बना के खाते हैं। जिस दिन लोग आत्मज्ञानी हो जाएंगे तो हमारा धंधा के मिट्टी पलित, हमारा धंधा के धजिया उड़ जाएगा। इसलिए कभी नहीं चाहते कि मनुष्य आत्मज्ञानी बने। ये तो गोबर के भगवान बना के, गणेश बना के माथा टेकवाते हैं और कहते हैं कि तेरा बाप है इसके आगे माथा टेक। तो गधे अपना माथा टेक देते हैं, क्योंकि अकल ना, एको पैसा के अकल ना है। आई वो अकल से समझौता भी ना करना चाहते हैं। मूर्ख बनने में उनका मजा आता है। इसलिए किसी के कहने से मूर्ख मत बनो।
संसार में सभी मंदिर के बनाने वाला मनुष्य है। संसार में मंदिर के बनाने वाला मनुष्य है। संसार में प्राण प्रतिष्ठा कराने वाला मनुष्य है। अगर प्राण प्रतिष्ठा जो कराता है उसके बाप महतारी मरता है तब भोंकार बा के रोता है। उसके बेवत है उसको प्राण प्रतिष्ठा करके जिंदा कर दे। वो मुर्दा के जिंदा कर रहा है कि वो अपना धंधा बना रहा है। एगो पंडित एगो मंदिर में पूजा कर रहा था। शाम के टाइम में उसी में एगो शेर घुस गया और वो पंडित के जो है चीर फाड़ करके खा गया। गांव के आदमी सवेरे गए तो देखते हैं कि वो शेर तो जो है मार के खा गया इसको पंडित के, और उसके सारे दांत चिदोड़ता रहा। उस देवताओं के पीछे कोई उसको बचा ना सका। दुनिया में कभी नहीं बचाएगा। इसीलिए मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी सब आकर के मंदिर तोड़ते रहे, लूटते रहे, और जो बीच में जाता रहा उसको काट के खा गए। इसलिए अंधविश्वास के अंधा ना बनना है, आँख वाला बनो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऊपर के दो गया ही के गया हेराय, कहीं कबीर जाके चारों गया ताको का उपाय। ऊपर के दोनों आँख गया, दिखाई ना देता है, और हृदय में विचार और विवेक के आँख नहीं है, तो कहाँ से कल्याण होगा। ये आँख से देखने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। कान से सुनने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। नाक से गंध के जानने के शक्ति देता है वो ब्रह्म है। और जीभ से रस के लेने के ज्ञान करता है वो ब्रह्म है। त्वचा से स्पर्श करने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय के ज्ञान करने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है, और वह चेतन आत्मा है।